बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्राची बुक का चैप्टर है ये और असाइनमेंट है आपकी 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग 3x की पावर 3y बाय रूट 3xy की पावर 2। ओके, ये क्वेश्चन है तो इसको किस तरह से करेंगे। अब देखो बच्चों, 3x की पावर 3 और y मल्टीप्लाई में और डिवाइड करेंगे रूट 3xy की पावर 2 से। अब बच्चों आपको मालूम होना चाहिए 3 और रूट 3 को जब मैंने अपॉन में लिख दिया तो इसका मतलब होता है मैं इसको डिवाइड कर लूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी बच्चों, ऊपर वाले 3 को 2 बार रूट 3 लिख लूँगी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ठीक है, 3 को हम 2 टाइम्स रूट 3 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से लिख सकते हैं अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको लिखना है। बच्चों जब हम ये सब कुछ करना सीख जाते हैं तो हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं इसकी, लेकिन अब आपको नहीं मालूम है तो इसको क्या करूँगी, मैं एक्सपेंड करके लिख लूँगी। x की पावर 3 है तो मैं इसको x को 3 टाइम्स लिखूँगी और इंटू वाई, क्योंकि ये सारे ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले नंबर लिख लूँगी रूट 3 इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि y की पावर 2 है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों लिखा है। जब भी बच्चों हमारे पास सिंपल नंबर होता है, जैसे मेरे पास 3 है, ठीक है, तो इसको मैं 2 टाइम्स रूट 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, 2 टाइम्स रूट 3 लिख सकती हूँ। आपको अगर रूट 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, रूट में हो जाएगा मेरे पास 9। अब मैं इसके फैक्टर अगर करूँगी तो 3 इंटू 3 होंगे। ठीक है ना, जब भी हम रूट में से कोई नंबर बाहर निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर से कोई भी नंबर बाहर निकालते हैं तो हम पेयर बना के निकालते हैं। ठीक है, तो 2 रूट वाला पेयर मेरे पास सिंगल नंबर 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मैं इसको इसलिए यहाँ पर 2 3 अंडर रूट में लिख रही हूँ ताकि हम आसानी से कटिंग कर सकें। ठीक है, अब मैं कटिंग कर दूँगी। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, जितने x से x कटेगा वो लिख देंगे, y से y कट जाएगा वो लिख देंगे, जो बाकी हमारे पास नंबर और वेरिएबल बच जाएंगे उनको हम लिख देंगे। देखो रूट 3 बचा और x1 और x की पावर 2 बच गया। ठीक है, ऊपर अब कुछ नहीं बचा। अब नीचे देख लेते हैं अपॉन में क्या लिखा है, सिर्फ y बचा है। ठीक है, तो रूट 3 x की पावर 2 और अपॉन में मेरे पास y बचा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों सी वाला ऑप्शन। ठीक है, रूट 3 एक्स की पावर 2 अपॉन वाई, यही हमारा आंसर आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है ऑन डिवाइडिंग -3 ए की पावर 3 बी सी की पावर 3 और उसको डिवाइड करना है 9ab c से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें भी मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से मुझे राइट आंसर चूज़ करना है। ठीक है, अब मैं करूँगी इसको, क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। अब पहले वाला तो रूट वाला था, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं लिखूँगी -3 ए की पावर 3 बी और सी की पावर 3। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ। पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद मुझे लिखना है अपॉन में 9abc। ठीक है बच्चों, ये पावर 3 है, ठीक कर लेना, 9abc। ठीक है, अब देखो बच्चों मुझे आता है कटिंग करना तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं आता है इसलिए मैं पूरा एक्सपेंड करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, आप चाहो अगर आपको डायरेक्ट करना आता है तो आप कर सकते हो। -3 ए की पावर है 3। ठीक है, तो ए को मैं 3 टाइम्स लिखूँगी। ठीक, फिर बी है, बी को एज इट इज़ लिख दिया। सी की पावर भी यहाँ मुझे 3 दी हुई है तो 3, सी को भी मैं 3 टाइम्स लिख लूँगी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अपॉन में क्या लिखना है, 9 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ओके, अब जो नंबर हमारे पास कटिंग हो सकता है उसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, ए से ए कट कर दिया, बी से बी कट कर दिया, ओके, सी से सी कट कर दिया, ये गए। अब 3 के टेबल में 9 आता है, 3 वन ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको लिख देंगे, जो हमारे पास बच गया उसको लिख देते हैं।
क्योंकि माइनस का नंबर ऊपर बचा हुआ है -1, तो -1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब a की पावर 1 और 1, a की पावर 2 बची है, c की पावर 1 और 1, c की पावर भी मेरे पास 2 बची है। ठीक है, तो ये हमारा नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जहाँ भी जो वेरिएबल बचा है, नंबर बचा है, उसको लिख देंगे, बाकी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? देखो चेक करो, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? डिवाइड 6x की पावर 3, y की पावर 2 और z की पावर 2 अब बाय 3x की पावर 2 yz। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना है। अब बच्चों उसी तरह से लिख लूँगी जैसे मैंने ऊपर दोनों क्वेश्चन किए हैं। अब लिखेंगे बच्चों 6x की पावर 3, y की पावर 2 और z की पावर 2 अपॉन में 3x की पावर 2, y और z। ओके, अब इस तरह से लिख लिया मैंने। अब मैं इसको एक्सपेंड करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो लिख देंगे बच्चों 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x की पावर 3 है, y की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, z की पावर 2 है तो उसको भी 2 टाइम्स लिख लेंगे, अपॉन में 3 इंटू एक्स, क्योंकि x की पावर 2 है, y की पावर 1 है और z। ओके, इस तरह से लिख लिया। अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इसको कट कर दूंगी, x से x कट कर दूंगी, एक और x है इसको भी कट कर दूंगी, y है, ठीक है, अब y को y से कट कर दूंगी, z है, z को z से कट कर दिया। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ऊपर सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, नंबर्स में 2 बचा है, x बचा है और y बचा है। ठीक है, और z 2xyz। ओके, और नीचे सब कुछ कटिंग हो गई, कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2xyz। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 15m की पावर 2 n की पावर 2 बाय 5m की पावर 2 n की पावर 2। अब इसको लिख लूँगी 15m की पावर 2 n की पावर 2 और अपॉन में 5m की पावर 2 और n की पावर 2। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट भी काट सकती हूँ बच्चों इसको, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, कट सकता है ये पूरा, पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी तो उसको एक्सप्लेन करके मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब लिख देती हूँ। करने को तो मैं डायरेक्ट एक लाइन में आंसर ख़त्म कर सकती हूँ। अब लिख दूँगी 15m इंटू एम n इंटू एन इंटू एन। ओके, n की पावर 3 है की। अब 5 हम लिखेंगे इसकी पावर 5 इंटू एम इंटू एम इंटू एन इंटू एन। ठीक है, अब 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, m 2 टाइम्स m है, ऊपर भी 2 टाइम्स m है, दोनों m कट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कट जाएंगे। अब n नीचे 2 टाइम्स है, ऊपर 3 टाइम्स है, तो कटिंग कर देंगे दोनों ऊपर नीचे n को। ठीक है, बचा 3n। ओके, सिर्फ नंबर में 3 बचा है और एक n। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 3n। ओके, इस तरह से आपको आसानी से समझ आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, लिखा है 24 a की पावर 3 b की पावर 3 बाय -8 ab। ओके, अब 24 के टेबल में 8 आता है बच्चों। ठीक है ना, तो कटिंग हो सकती है इसकी इजीली, तो मैंने कर दिया 24 a की पावर 3 b की पावर 3 अपॉन में -8 ab। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देती हूँ 24 इंटू 3 टाइम्स a इंटू a, फिर 3 टाइम्स b इंटू b अपॉन में -8 ab, -8 इंटू a इंटू b। ओके, अब फिर से कटिंग करूँगी मैं, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, अब बाकी जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो कट कर देते हैं, a से a कट कर दिया, b से b कट कर दिया। अब बच्चों मेरे पास क्या बचा है, क्योंकि नीचे मेरे पास माइनस है। ठीक है, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, 3 अपॉन a की पावर 1, a की पावर 1, 2 हो गई a की पावर, b की पावर 1 और 1 2, b की पावर 2 अपॉन में -1। ठीक है,
अगर मेरे पास यहाँ प्लस का नंबर होता तो मैं डायरेक्ट यही आंसर लिख देती, पर -1 आपको क्लियर करने के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -3 a की पावर 2 b की पावर 2। ओके, 1 नीचे से हटा देंगे, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस की वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है -21 a b c की पावर 2 और 7 a b c। इसको भी ऐसे लिख लेंगे बच्चों, -21 a b c अपॉन 7 ए बी सी। ओके, सी की पावर 2 है ऊपर, उसको लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, फिर इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे बच्चों, -21 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, और सी 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि सी की पावर 2 है। अपॉन में लिखेंगे 7 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। कटिंग हो जाएगी बच्चों, 7 1 7, 7 3 21। ओके, ए से ए कट हो जाएगा, बी से बी, सी से सी कट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको आप लिख लेना, यहाँ बचेगा -3 और सी। ओके, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर और कुछ नहीं बचा, आप चेक कर सकते हो। अगला फिफ्थ है 72xyz की पावर 2 बाय -9x और z। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, अपॉन में 72xyz पावर 2 है z की, और अपॉन में क्या लिखेंगे, -9x और z। ओके, अब फिर से इसको एक्सपेंड करके लिखूंगी मैं, 72 लिखूंगी 72 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड की पावर 2 है, तो z हो जाएगा 2 टाइम्स, अपॉन में -9x इंटू जेड। 9 के टेबल से कट हो जाएगा बच्चों, ये 9 1 9 और 9 8 72। ओके, x से x कट हो जाएगा, z से z। ठीक है, अब जो बचेगा रिमेनिंग वो आप लिख लोगे, बचेगा 8। ओके, 8 और y और z। ठीक है, क्योंकि अपॉन में माइनस है। ठीक है, 8yz बचेगा क्योंकि अपॉन में माइनस है, तो मैं -1 अपॉन में लिख दूंगी और फिर इसको करेक्ट करके लिख दूंगी, -8yz इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अपॉन में माइनस है क्योंकि माइनस का साइन था, इसलिए ये साइन ऊपर आ जाएगा। इसका सिक्स्थ पार्ट है बच्चों, -72 a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 8 -9 a की पावर 2 b की पावर 2 और c की पावर 3। अब इसको लिख लूँगी बच्चों, एक्सपेंड करके सीधा ही लिख रही हूँ मैं, जितनी जितनी जिसकी पावर है उसको उतनी टाइम्स ही लिख लेंगे। ठीक है, b की पावर 5 है, 5 टाइम्स, c की पावर 8 है, तो c की पावर 8 है, इसलिए c को 8 टाइम्स लिख रही हूँ। बच्चों मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप वैसे ही डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। सिर्फ मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इतना फैला के एक्सपेंड करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, नीचे लिखा है -9, a 2 टाइम्स हो जाएगा, a इंटू ए, b इंटू बी, और c की पावर है 3, तो c इंटू सी इंटू सी। ओके, अब ऊपर नीचे कटिंग कर देंगे बच्चों, 9 के टेबल पे जाएगा ये, a की पावर 4 है, a की पावर 2 है। अगर हम डायरेक्ट करते तो डिवाइड में माइनस हो जाती हैं पावर, वैसे भी निकाल सकते हैं, 9 1 9, 9 8 72, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, अब कटिंग कर दो बच्चों, जितना a ऊपर 4 टाइम्स है, नीचे 2 टाइम्स है, कट हो जाएगा ये। ठीक है, 2a कट जाएंगे, नीचे भी b 2 टाइम्स है, ऊपर भी 2 टाइम्स वो कट जाएंगे, और c 3 टाइम्स कट जाएंगे। ठीक है, इनकी कटिंग हो जाएगी, बाकी जो बचेगा उसको हम आंसर लिख लेंगे। तो बचा मेरे पास 8, a की पावर 1 और a की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 1 3 टाइम्स है, तो b की पावर 3, और यहाँ बचेगा c की पावर 5। ओके, तो ये हमारा आंसर बच जाएगा क्योंकि नीचे कुछ बचा ही नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके।